ओम शांति। हम सभी को बाप समान बनना है, तो शिव बाबा से समझ मिल रही है कि बाप समान बनने के लिए हमको क्या क्या करना है। बाबा कहते हैं अगर विघ्न आता है तो विघ्न को कल्याणकारी समझना है, उससे लाभ उठाना है। जो शिक्षा उस विघ्न से मिलती है उस शिक्षा को लेना है और आगे बढ़ना है, रुकना कहीं नहीं है। हर कार्य करते हुए भगवान कहते हैं कल्याण की वृत्ति में रहो। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। नथिंग न्यू की स्मृति से नॉलेजफुल की सीट पर बैठकर ड्रामा की हर सीन को देखना है और वह ड्रामा वह के गीत गाते हुए विघ्नजीत बन जाना है। अगर हमारा कोई पुराना संस्कार है जो रुकावट डालता है, जो हमको क्यों क्या के विस्तार में ले जाता है, तो उसको पत्थर समझना है। पत्थर को तोड़ना नहीं है, उसको जंप लगाकर पार करना है। ये क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर कहाँ तक ऐसा होगा, बड़ा मुश्किल है, ये वेस्ट थॉट है। यही पत्थर तोड़ना है। हमेशा नथिंग न्यू याद रखना है और सेकंड में हाई जंप देकर विघ्नजीत बन जाना है। प्रभाव में नहीं आना है। कोई भी चीज हो रही है उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसको कहते हैं जंप लगाना। बाबा कहे छोटे बड़े तूफान तो आएंगे, लेकिन कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, उसको छोटा सा खिलौना बना लेना है। खेल की रीति से सदा उसको पार करना है। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में और दूसरों के आगे कभी भी विस्तार नहीं करना है। हमारी जिंदगी में विघ्न आए, हमारी जिंदगी में समस्याएं आई, बाबा कहे उसे दूसरों के आगे विस्तार नहीं करना, क्योंकि वो बढ़ जाती है। जब दूसरे को सुनाते हैं ना, तो दूसरे का थॉट भी वैसे ही चलता है। फिर जब थॉट्स ऐसे चलने लगते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए कभी भी उसका विस्तार नहीं करना है। फिर से नथिंग न्यू कहकर फुल स्टॉप लगा देना है। बिंदी लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्ञान और योग की जो इसेंस है, जो सार है, उसको समझना है और जो भी समय और शक्तियां हैं हमारे पास, उसको विघ्नों में कभी भी, विघ्नों के विस्तार में ले जाकर अपने समय को और अपनी पावर्स को खत्म नहीं करना है। समय और शक्तियों की बचत करनी है। कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए और शिव बाबा के साथ योग लगाते हुए उसकी गहराई में जाकर फिर से नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नजीत बन जाना है। जैसे ब्रह्मा जी के लिए अब शब्दों की वर्षा हुई, अनेक तरह के उन पर अत्याचार हुए। ब्राह्मण बच्चे भी जो थे वो भी छोटी मोटी बातों से असंतुष्ट रहे, अनेक प्रकार के विघ्न डालते निमित्त बने। उन्हें भी बाप ने संतुष्ट करने की भावना से क्या समझा कि ये अभी परवश है, उनके प्रति कल्याण की भावना रखी। जो सामना कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको भी मधुरता का सहयोग दिया। शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। नथिंग न्यू की स्मृति से उन्होंने विघ्नों को पार किया। तो हमारी जिंदगी में भी जब विघ्न आते हैं तो हमको इसी विधि से, माना शुभ भावना से, शुभ कामना से, दूसरी सोल को परवश समझते हुए, कल्याणकारी भावना से सहनशील रहकर, रिएक्ट नहीं करके, रिजेक्ट नहीं करके उसको पार करना है। ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न रहने का साधन क्या है? हमको सेवा पर रहना,
ये शुभ भावना, शुभकामना रखना, ये भी तो सेवा ही है। सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी हमको बनना है, सच्चा सेवाधारी बनना है। विघ्न आना ये तो मना एकदम आना ही आना है, ये नूंद है ड्रामा में, ये तो आते ही रहेंगे। क्योंकि विघ्न और पेपर जो है ये हमको अनुभवी बनाते हैं, हमको एक्सपीरियंस होता है बहुत सारी बातों का। इनको विघ्न नहीं समझकर इनको अनुभव की उन्नति मेरी हो रही है ये समझना है, इस भाव से विघ्नों को देखना है। विघ्न अर्थ जो आत्मा विघ्न डालती है मेरी जिंदगी में, उसको ये समझना है कि ये मुझे अनुभवी बना रही है। इस विधि से फिर हमारा उसके प्रति भी कोई इल फीलिंग नहीं होगा। अनुभवी बनाने वाला उसको शिक्षक समझना है, तो विघ्न का रूप ही समाप्त हो जाएगा और हम सब विघ्नजीत बन जाएंगे। मीठे परमात्मा की मीठी शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए पुनः हमको संगम युग की एक और सुबह मिली है। एक बार फिर से प्रभु जी की पढ़ाई मिली है, तो उनको हाजिर नाजिर करेंगे। उनके बोल हैं, उनकी पढ़ाई है, उनको और उनके रथ को, अभी अव्यक्त रूप में भी ब्रह्मा जी उनके रथ हैं, तो उनका जो रथ है उन दोनों आत्माओं को, दोनों शक्तियों को हम हाजिर नाजिर करेंगे। उन्हीं की मौजूदगी में उनके महावाक्यों को समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे, चित्त पर बिठाएंगे और सारा दिन उस ताज की जिम्मेवारी निभाएंगे जो प्रभु जी हम आत्मा को रोज पहनाते हैं। उसको उतारना नहीं है, तो हाजिर नाजिर करते हुए हम भगवान के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। और द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जो आत्मा भाई है, जो ब्रह्मा जी की दूर की पीछे की बिरादरी है, उन सभी आत्माओं को भी जागृत होना है, उनको भी सतोगुणी बनना है, उनको भी घर वापस जाना है। तो प्रभु जी के महावाक्य हम उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। ये प्रभु जी की शक्तियाँ हैं, ये प्रभु जी के महावाक्यों की खुशबू है जो उन तक जरूर पहुँचेगी और उन आत्माओं में भी पवित्रता का आकर्षण होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आएगा, अपना घर याद आएगा, अपना पिता याद आएगा, जरूर याद आएगा। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन सोल्स को समर्पित करेंगे। प्लस ये जो महावाक्य है उन आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए, विकारी हथियाले जिन्होंने बांध लिए। उन तमाम आत्माओं के अंदर जो प्रभु जी का बीज पड़ा हुआ है परिचय का, वो पुनः जागृत हो। आत्माएं और आत्मघात करके अपने आप को श्रापित न करें। इन्हीं दुआओं के साथ उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे। वो फिर से प्रभु जी के साथ जुड़े और जिनके साथ भी उनके संबंध जुड़े हैं बंधनों वाले, उन आत्माओं को भी प्रभु से जोड़े, यही दुआ करेंगे। भटकती हुई रूहों के लिए भी दुआ करेंगे, प्रभु जी के महावाक्य उन तक भी पहुँचे ताकि उनकी बुद्धि अब प्रभु की तरफ एकाग्र हो, भटकन से हटे, सब प्रभु की छत्र छाया में आ जाए, पवित्र बने। उनको भी पवित्र बनना है, इसलिए उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। और जो इस वक्त जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो बहुत सारी सोल्स को दुख देने के निमित्त बन रही हैं, ऐसी तांत्रिक विद्या की आत्माएं, रिद्धि सिद्धि की आत्माएं जो हैं, उन सभी आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। कयामत की घड़ियां है ये, वो आत्माएं भी इन बुरी आदतों से मुक्त हो, तो करने कराने वाली सारी आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। और बाकी तो है ही समर्पित सभी के लिए। देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कौन सी मीठी मीठी सी शिक्षाएं देते हैं, ताकि हम सब फिर से ओरिजिनल मिठास की तरफ लौटें। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते हो, है ना।
ड्रामा तो पूरा हुआ, हमारे लिए तो ड्रामा पहले ही पूरा हो गया है। जब हमको ज्ञान ही इसलिए मिलता है। ये जो पूर्वज आत्माएं हैं जो सतयुग और त्रेता युग में आती हैं, उनके लिए ड्रामा पूरा हो गया है। ये तो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है अपने आप को ठीक करने का। ड्रामा की समाप्ति होनी है, घर वापस जाना है सबको, हम चाहें या न चाहें। ये अति जो हो रही है अत्याचारों की, भ्रष्टाचारी की, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि ये जो विकारी हथियाले बंधते हैं ये सारी भ्रष्टाचारी हैं। तो ये तो बढ़ती जा रही है और एक्सट्रीम में चली गई है, तो सृष्टि इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये सृष्टि का नियम ही नहीं है। ये जो विकारी हथियाले बंध रहे हैं ये सृष्टि का नियम नहीं है। इस सृष्टि का नियम पवित्रता ही था जो बाबा ने स्थापन करी थी। तो अब वो गंदा हो गया तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, तो उसको खत्म होना है। तो इस बात को हम बुद्धि में फीड कर लेना कि मेरे चाहने से ये कोई बढ़ नहीं जाएगा। अवधि जो ड्रामा की है ये खत्म होएगी। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कोई सोल छोटे बॉडी में है, 2 महीने की बॉडी में है कि 1 महीने की बॉडी में, नहीं देखा जाएगा। सोल ने बहुत पार्ट बजाया है, अब उस पार्ट की समाप्ति है, क्योंकि वो पार्ट माना जो मर्यादाएं हैं, जो नियम है, उसके खिलाफ जा रही है। तो हमको वापस जरूर जाना है सभी को घर, लेकिन भगवान जी हम आत्माओं को एक बात जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि घर जो है वो पवित्र धाम है। वहां पवित्र बने बिगर हम जा नहीं सकते। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता ब्रह्मचारी भी है। तो संपूर्ण पवित्रता का विस्तार है। जब तक वो सारी पवित्रता मेरे अंदर आएगी नहीं, मैं वापस जा नहीं सकती हूँ। पर हम यहीं अटक जाएंगे धर्मराजपुरी में। और धर्मराजपुरी जो है उसमें तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं, वो तो खौफनाक होगी धर्मराजपुरी। तो अंतिम सीन, अंतिम दृश्य जो है वो खौफनाक है। तो अगर हम समय रहते पवित्र नहीं बनते हैं तो हमें वो खौफनाक जो विनाश है उसका सेक लगेगा। फिर वो सजाएं होंगी ना, जिसके थ्रू फिर हमको रियलाइजेशन होगा, तो फिर से हम पवित्र बनेंगे, सजाओं से पवित्र बनेंगे। तो इसीलिए मीठे बाबा समझ दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते हो घर। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। मीठे परमात्मा की याद से आत्मा की जो बैटरी है या फिर आत्मा जो है उसको चार्ज करो, और फिर प्राकृतिक रूप से नेचुरल पवित्र बनो। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस घर जा नहीं सकते हो। इसलिए बाप की याद से आत्मा जो बैटरी है, आत्मा की जो शक्ति है, उसको चार्ज करो और नेचुरल वे में पवित्र बनो। नेचुरल, एकदम स्वाभाविक। दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त। ये दैहिक दृष्टि हमको अपवित्र बनाती है। ये देह को देखना गुनाह है, बाबा की तरफ से मना है। ये देह की कमी कमजोरियां हमारे अंदर आती चली जाएंगी। आत्मा अथक है, आत्मा तो स्फूर्ति वाली है, आत्मा सत्य है, आत्मा परमधाम निवासी है।
जितना हम आत्मा समझेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, जितना हम शरीर समझेंगे उतना हम शक्तिहीन बनते जाएंगे। ये मुझे अच्छी तरीके से समझना है। हमें नेचुरल पवित्र बनना है, नेचुरल एकदम। लगे नहीं कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आर्टिफिशियलिटी नहीं लगे कि हाँ हम कुछ स्पेशल ध्यान दे रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं, एकदम स्वाभाविक रूप से हमको नेचुरल बनना है। उस ओरिजिनलिटी में लौटना है जो एक बचपन होता है, बचपन, उस बचपन में हमको लौटना है ना। छोटा सा बेबी जो होता है, इनोसेंट बेबी, वैसे हमको इनोसेंट बनना है। हमको जीरो बनकर प्रभु की शिक्षाओं पर चलना है। जीरो बनना मीन्स देह की दुनिया का जो विस्तार है उसको भूलना है, उस विस्तार को जीरो कर देना है। अब फिर नए सिरे से प्रभु जी की शिक्षाओं पर चलते 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 बिल्कुल मासूमियत तक पहुंचना है, एक बचपन तक पहुंचना है जहाँ बचपन में एक छोटे से बच्चे को नाम रूप कुछ नहीं मालूम होता। वो है नेचुरल पवित्रता, वो इनोसेंट एक बचपन। अभी का नहीं, अभी का तो छोटे छोटे बेबीज को भी आप म्यूजिक लगा देंगे ना, वो लोग हिलते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। क्यों? विकारों से पैदा हो रहे हैं ना सारे। और पिछला भी जो जीवन था वो विकारी था, इसलिए ऐसे। देव कुल की जो सोल्स हैं वो बिल्कुल मासूम होगी, प्यारी सी होंगी, एंजेलिक होंगी। ऐसा नेचुरल हमको पवित्र बनना है, जरा भी अपवित्रता हमारे अंदर न हो। बहुत गहरा पुरुषार्थ है जो हमको करना है। जब हम ऐसे नेचुरल पवित्र हो जाएंगे ना, तब हम प्रभु जी के साथ जा सकते हैं। नहीं तो अगर हम प्रभु जी के साथ वापस घर नहीं गए तो हम बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। और अगर हम रह भी गए सपोज करो और फिर सेवा के निमित्त हैं, दैट इज वो अलग बात है। उसमें तो फिर बाबा सेवा की जगह पर लेकर जाएंगे, वो तो बाबा। लेकिन मुझे विनाश का सेक नहीं लगे, मुझे आपदाओं का सेक नहीं लगे, उसके लिए तो मुझे पवित्र बनना है सबसे पहले, तभी हम बचेंगे। नहीं तो प्रकृति की भी सजा हमको मिलेगी, फिर तो हमने प्रकृति का दिल नहीं जीता ना। प्रकृति का दिल भी हम तभी जीत सकते हैं जब हम नेचुरल पवित्र बन जाएंगे। बहुत मेहनत है। पवित्रता के सागर की याद से ही हम ऐसा बन सकते हैं। हमें और किसी का संग नहीं करना है सिवाय पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के। इनके संग में रहेंगे तो हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हो? प्रभु जी का उत्तर है, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुमने पहले से ही देह का जो भान है इससे परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। हम बॉडी में हैं, बॉडी में रहते हुए मुझे मरना है। किस बात से मरना है? जब मर जाते हैं पिछला भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना। वो तो 13 दिन तक वो तो पनिशमेंट है कि याद रहता है। उसके बाद तो दूसरी जगह जब जन्म लेते हैं तो पिछला जन्म का हमको थोड़ी, वो तो किसी किसी को याद रहता है जिसको बहुत गहरे कुछ होएगा, बहुत गहरा ही दाग लगा होगा, जैसे मर्डर हो जाता है किसी का तो कोई बहुत गहराई वाली बात होती है तो सोल को याद रहता है, अदरवाइज तो सोल भूल जाती है। बॉडी लेती है दूसरा और गर्भ जेल में जाकर सजा भुगत कर जब निकलती है, 1-2 साल में उसको जब तक बोलती नहीं है तो उसको याद रहता है, उसके बाद तो वो भूल जाती है। अब वो तो स्थूल मरने के बाद भूलते हैं, हमको तो बॉडी में रहते हुए मरना है। मरने के बाद कुछ याद नहीं आता है,
तो मरने के बाद मुझे ये याद रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। मैं ये जो देह का भान है कि मैं एक शरीर हूं, मैं नाम रूप हूं, इसको भूलना ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये हमको प्रभु का बनने नहीं देती है। ये मुझे फाइट करना है। हमारे दिल में घर कर जाती हैं बहुत सारी बातें, वो उन बातों से ही तो मुझे बाहर निकलना है। तब हम शक्तिशाली बन जाएंगे। मरना सिखलाते हैं प्रभु। देह के भान से परे ले जा। रोज हम लोग को किस चीज का अभ्यास करा रहे हैं? अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। शक्तिशाली बन जाएंगे हम। अपने को देह देखते रहेंगे, देह देखते रहेंगे, नीचे ही गिरते चले जाएंगे। फिर जब हम बाबा के काम ही नहीं आएंगे, जब हम बाबा से ब्लेसिंग्स ही नहीं ले रहे हैं, शक्तिशाली नहीं, तो एंड में हम सेवा क्या करेंगे? अगर हम बॉडी में रह गए, विनाश जब शुरू हो गया, और अगर हम आत्माएं बॉडी में रह गए, तो सेवा के लायक रहना चाहिए ना। सेवा के लायक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बॉडी 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 सोचते रहेंगे तो गिरते ही चले जाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो वो तो धरती पर बोझ हो जाते हैं। अगर हम बाबा के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कितनी मुसीबतों से गुजरेंगे फिर हम, सारा सेक लगेगा। फिर पश्चाताप होगा कि हमने क्या किया, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि हम सोल्स हैं। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने बहुत बार लिया है। ये अंतिम इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हम बहुत समय से सोल जो है उसकी एनर्जी कम हो गई है। फिर तत्व भी जो है वो आयरन नेचर तत्व है, उससे बॉडी बनती है। फिर इसलिए हमारी बॉडी वैसी पावरफुल नहीं होती है जैसा कि उसको होना चाहिए। कोई भी सोल की बॉडी इस समय शक्तिशाली नहीं है। बाहर से दिखते हैं खाली शक्तिशाली है, या बाहर से बनते हैं कि शक्तिशाली है, अंदर से तो खोखले हैं, अंदर से काम नहीं कर सकते हैं। हेल्दी तो वो इंसान होएगा ना जो अथक होता है, उसको बोलेंगे हेल्दी। जो थकती है सोल, बॉडी बॉडी होगा, बॉडी बना कर रखते हैं, लेकिन जो काम करने चाहिए वो कर ही नहीं पाते हैं, तो वो तो कमजोर है ना। तो बाबा हमको पहले से ही अभ्यास करा रहे हैं, देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं बाबा, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। हम तो पुनर्जन्म में भी आते रहते हैं, हम घर वापस भी बहुत बार गए हैं, और वापस इस सृष्टि पर भी बहुत बार आए हैं। ये हमको समझ मिल रही है। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं। हम लोग तो बहुत पावरफुल थे, बाबा समझते थे। हम एकदम पवित्र थे, शांति थी हमारे अंदर, सुख स्वरूप थे हम। हमको किसी से कुछ चाहिए थोड़ी था। प्रेम स्वरूप, ये हमारी विशेषताएं थी। ऊंचे धाम में हम रहने वाली सोच थी। तो ये हम जाते हैं, हम आते हैं, ये वाला ज्ञान तो हमको मिला हुआ है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है अब ना? बाबा कहते हैं हम असुल वहां के रहने वाले, अभी हमको वहां वापस जाना है। हम ऊपर से जब आए थे हम बॉडी लेकर नहीं आए थे, अभी हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हम बॉडी लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर इस देह के भान को उतारते हैं, देह अभिमान को उतारते हैं, धीरे 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 हम सूक्ष्म बन जाते हैं। अपनी परतें जो हमने इर्द गिर्द अपने बनाई है ना, बहुत ज्यादा विस्तार किया हुआ है हमने बॉडी का ना, और बॉडी 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 समझ के एकदम विस्तार कर रखा है। अब ये आत्मा 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 समझकर बॉडी के विस्तार को, बॉडी के संबंधों को और बॉडी के भान को खत्म करते 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 मुझे सूक्ष्म बनना है, फरिश्ता बनना है। इसके लिए टाइम मिला हुआ है।
जो सच्चाई है उसमें टिकना है, झूठ में नहीं टिकना। बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना मना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने के लिए। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी हमको वहाँ ही वापस जाना है। अपने से बातें करनी है, अपने को पक्का कराना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते आप अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बॉडी समझकर हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर है। दूसरी बात, याद करेंगे तो हम पवित्र बनेंगे, याद करेंगे तो हम और पाप कर्म नहीं करेंगे, याद करेंगे तभी हम दैवी गुणों को धारण कर सकेंगे, याद करेंगे तो स्व परिवर्तन हो जाएगा, याद करेंगे तो सेवा कर सकेंगे। सब कुछ याद ही कमाल करती है। प्रभु की याद शक्तियां देती है, उस शक्ति से फिर सारा कुछ ठीक होता है। तो अभी हमारा संबंध इधर उधर से सब तरफ से हट जाना चाहिए और एक परमपिता परमात्मा के साथ, अपने देह के साथ भी नहीं लगा रहना है, क्योंकि देह को देखते देखते तो भगवान से योग कभी भी नहीं लगेगा। देह तो विनाशी है, उसको नहीं देखना है, सोल को पावरफुल बनाना है। सोल पावरफुल हो जाएगी, बॉडी अपने आप पावरफुल हो जाएगी। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। हमको कोई ऐसा बाबा ने नहीं बोला है कि तुम एक जगह पर टिक कर बैठो और तपस्या के रूप में करो, नहीं, वैसा वाला तपस्या नहीं। ये तो तपस्या है चलते फिरते उठते बैठते ही एक की याद रहे, ये तपस्या करनी है। वो वाली तपस्या जो ऋषि मुनि दिखाते हैं, वैसी वाली तपस्या भगवान जी नहीं सिखाते हैं, हठ योग नहीं करवाते हैं। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना, आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है, सोल ही पाठ बजाती है बॉडी लेकर। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती है। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती है, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हमको कोई गीत नहीं गाने, कोई भजन बंदगी नहीं लगानी सुननी। ये तो शुरू शुरू में हम लगाते हैं, धीरे धीरे तो बाबा मना करते, शांत बैठना है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हमारा योग प्रभु जी के साथ लगेगा। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने के लिए। हमको ध्यान रखना है, हम सोल से, हम ऊपर से नीचे आए हैं पाठ बजाने के लिए। शरीर हम यहाँ से लेते हैं। हम आत्मा असुल वहां के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें कोई हठ योग की बात नहीं। बाबा के बिल्कुल इजी है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, लेकिन पवित्र बनने बगैर हम जा ही नहीं सकते हैं। सारा फिक्र होना चाहिए हमें कि हमको पवित्र बनना है, उसके बिना हम घर नहीं जा सकते। हम एक भी जो हमारे अंदर में दैहिक बुराइयां हैं, एक भी रह गई तो हम बाबा के साथ नहीं जा सकते। एक भी सजा खाएंगे उसके लिए,
क्योंकि भगवान हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। अब उतनी मेहनत के बाद अगर हम नहीं बनते तो फिर ड्रामा पनिश करता है। हम आत्मा असुल वहां के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। हमको घर जाना है, लेकिन पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकते हैं। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। हमको पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते हमारे पाप जो है वो मिट जाएंगे। तकलीफ की तो बाबा कहते कोई बात ही नहीं है, बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते। तुम पैदल करने चाहते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हैं, अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। जब तक बाबा मौजूद है तब तक ही हम बन सकते हैं, उसके बाद तो बन भी नहीं सकते। ये परमात्म शक्तियां हैं जो हमको बना रही हैं, और जब तक मिल रही है तब तक हम बन सकते हैं। ये भी हमको याद रखना है कि बाबा चले जाएंगे, हमारा फिक्स हो जाएगा वहीं का वहीं, जितना किया होगा। इसीलिए बहुत जिम्मेवारी समझकर अपना टाइम, जो बाबा कहते वेस्ट मत करो, नहीं तो पछताएंगे बैठकर, बहुत सारा कष्ट होंगे ना फिर हमें। याद करते करते हमें पाप मिटाने हैं अपने। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। तुम पैदल करने चाहते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वो तो है पवित्र दुनिया, वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की तो कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विक्रम ही नहीं होता। यहाँ याद से विक्रम विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो जैसे यहाँ पर चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो अभी करनी है बाबा की मौजूदगी में। बैटरी अभी चार्ज करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते हमारी बैटरी डिस्चार्ज होनी है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में ब्रह्मा जी को 5000 ईयर्स का जो चक्र है, उसमें उन्होंने 83 जन्मों में वो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। तो समय लगता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर वहां तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं है। मोटर जब चलेगी, बाबा कहे मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी ना। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। तो मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती, फिर चार्ज भी नहीं होती। तो कितना ना ध्यान रखना है। फुल चार्ज होने के लिए हमको पूरा का पूरा योग प्रभु जी के साथ रखना है। आत्मा को फुल चार्ज करना है। कम चार्ज करेंगे तो कमजोर रहेगी सोल। एक तो शुरू में नहीं आएगी, सचखंड में नहीं आएगी, देर से आएगी, कमजोर रहेगी। फिर वही ना अच्छी वाली लाइफ नहीं लीड करेंगे ना, हैप्पी वाली जो लाइफ है वो नहीं लीड करेंगे फिर हम। बाबा कहे दूसरी मोटरें वगैरह होती है ना, तो वो तो चार्ज होती रहती हैं, और हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है ये तो एक ही बार इस समय चार्ज होती है, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए पावर हाउस परमात्मा चाहिए, वो एक ही बार आते हैं। तो तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो,
फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। फिर जैसे जैसे हम बॉडी लेते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी चार्जिंग कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वो है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वो बाप है और हम सब बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाबा कहते हैं, अगर जैसे स्ट्रॉल करने जाते हैं, चाहे इधर उधर जाते हैं, भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। याद करना बहुत मस्ट है। और फिर वो हमारे में शक्ति होनी चाहिए कि हम घूमे फिरें और याद बनी रहे। ये फिर शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बाहर तो मायावी दुनिया है। क्योंकि कुछ सोल्स लोग बोलती है ना कि बोरिंग हो जाएगा, इसलिए बाबा कह देते हैं ऐसी सोल्स को कि ठीक है घूमो फिरो, लेकिन बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल इजी। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। सब जो बाढ़ हुई तो भी जो भगत होंगे वो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती है। बाबा समझते हैं कि विनाश के समय में सब ईश्वर को याद तो करते हैं। सब जो बाढ़ हुई तो बुलाते हैं ना, अल्लाह मना रहम करो हम पर, है ना, इस तरीके से बुलाते हैं, खैर करो, रहम करो, भगवान बचाओ, ऐसे चिल्लाती है सोल्स। तो विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। सब जो बाढ़ हुई तो भी जो भगत होंगे ना, वो भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती है। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। जो होते होंगे ना, जैसे अब हमको तो तैयारी करा रहे हैं भगवान, हमने तैयारी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो दुर्गति हो जाती है ना। अगर हमको फ्रेंड्स याद आ जाएंगे, रिलेटिव्स याद आ जाएंगे, धन दौलत याद आ जाएगी, तो हम तो फेल हो जाएंगे ना। तो भगवान कहते बोलते जरूर हैं भगवान बचाओ भगवान बचाओ, लेकिन उस समय बाबा कहते भगवान को जानते ही नहीं है, इसलिए भगवान की याद आ नहीं सकती है। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। भले हे भगवान कहते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, क्योंकि जानते नहीं है, पहचानते ही नहीं है। बस खाली मुंह से बोलेंगे हे भगवान बचाओ, बाकी ध्यान किधर जाता है? मित्र संबंधियों की तरफ जाता है। धन दौलत अरे वहां पर ही पड़ा रहेगा। भले हे भगवान कहते हैं, परंतु वो भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं है, तो कहां से याद करेंगे? वो तो इधर जो बच्चे हैं उधर उसको याद करते हैं, भगवान को थोड़ी याद करते हैं। वो उनको घर याद आएगा, उनको बच्चे याद आएंगे, उनको अरे वहां पैसा रखा था, अरे वहां ज्वेलरी रखी थी, ये सब याद आएगा, धन दौलत याद आएगा। तो बाबा कहते खाली मुंह से बोलते हैं भगवान भगवान, लेकिन भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं है। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है ना, क्योंकि उन्होंने कौन सा ज्ञान लिया हुआ है? भगवान कण कण में, वो वाला ज्ञान मिला हुआ है। तो सभी को सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं, भगवान आकर हमको सत्य बताते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें ही खानी होती है। हम सबने भक्ति में ठोकरें खाई हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। जब ब्रह्मा भक्ति में आते हैं तो वो रात होती है, क्योंकि दिन पर दिन भक्ति करते हैं, गिरते चले जाते हैं। एक से शुरू करते हैं, अनेकों की भक्ति करते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। फिर देहधारियों को भी भगवान कहते थे। तो मना टोटल रात है। द्वापर युग से कलयुग रात कहलाती है। अज्ञानता की रात है ये। धीरे धीरे अज्ञानता में हम गिरते चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा की रात होती है तो ब्राह्मणों की भी रात होती है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि शूद्रों का दिन है और शूद्रों की रात है, ऐसा तो नहीं है।
ये राज जो है ये बाप बैठकर समझाते हैं। ये है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात तो पूरी हो जाती है। ये अक्षर जो है शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन और विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध समझाया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि विष्णु का भी दिन है और विष्णु की भी रात, क्योंकि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। दोनों क्वालिटीज धारण करते हैं ना, लक्ष्मी की भी और नारायण की भी। हम सभी सोल्स ऐसे करते हैं। दोनों ही मेल शरीर की जो होती हैं विशेषताएं और फीमेल दोनों हम लोग धारण करते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों तरह की बॉडीज लेते हैं। विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। बाबा के वो तो भगवान को ही कच्छ मच में जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो अब पूरा हुआ, फिर वो रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। हम सोल्स हैं, हम सोल्स हैं, हम सोल्स हैं, हम सोल्स। निश्चय करो। बॉडी नहीं देखनी है, कमजोर होते चले जाएंगे। एक तो बाबा की अवज्ञा हो रही है, बिल्कुल बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, बाबा से दूर हो जाएंगे। और बाबा से दूर तो दुर्भाग्य है, क्योंकि एक वही तो साथी है, बाकी तो झूठ ही झूठ है। बाप कहते हैं एकदम मना कौड़ी तुल्य जीवन हो जाएगा। शरीर तो ऐसे ही सारे दफन होंगे, मरे मराए होंगे, इधर उधर पड़े बदबूदार शरीर एकदम। सोल की खूबसूरती है ना, सोल है बॉडी में तो बॉडी चल रही है। सोल बॉडी में नहीं है तो फिर बॉडी तो रखने लायक भी नहीं है, तो उसका क्या अभिमान करना है। हमें ये ध्यान रखना है, बाबा मना कर रहे हैं और हम वही कर रहे हैं, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी, दुर्गति में चले जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। नहीं तो शरीर जब खत्म होंगे तो शरीरों को देखकर, एक दूसरे के शरीरों को देखकर दुखी होते रहेंगे। सारा बुद्धि का योग उसी के साथ लगा रहेगा। अब वो तो विनाशी है, सोल तो निकल गई। सोल तो सारे रोल में है, वो हमारी थोड़ी है। हम सोल सारी इंडिपेंडेंट सोल्स हैं। हम परमधाम निवासी परमात्मा के बच्चे इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल। ये तो देह के बंधन में आकर हम बंधते हैं, तो किसी का बच्चा बनते हैं, तो किसी का माँ बाप बनते हैं। ये तो रोल का बंधन है, वो भी संबंध नहीं है, बंधन है। इस समय बंधे हुए हैं हम। अभी हमको निर्बंधन बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम आत्मा निश्चय करेंगे खुद को। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, ऐसा भी बोलती हैं कुछ कुछ सोल्स। ऐसा भी बोलेंगे हम तो मुसाफिर हैं, हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं।
हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगे? ऊपर जाना माना मरना, शरीर को छोड़ देना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। कितना आसान कर रहे हैं लोग। तो जब मरेंगे तो वो तो है ना, एक दूसरे को मरते हुए देखेंगे तो रोते ही रहेंगे। हमको मालूम नहीं है, हमको तो भगवान पहले से तैयार करा रहे। जो जो प्रभु के पास आता जाता है, बाबा उसको सिखाते जाते हैं। बाबा के लिए तो सभी बच्चे हैं। बाबा तो कभी किसी को मना नहीं करते कि तुम, सभी को बोलते हैं आ जाओ, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। यहाँ तो बाप ने हमको कहा है कि तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो कि और कोई सिखला भी ना सके। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है प्रभु वो सिखा रहे हैं। ये ज्ञान अभी मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जाएं। पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ पर ही छोड़ना है। ये ड्रामा की ड्रेस है। समझना है ना अपने आप को, बार बार समझ, तभी तो देह से वैराग आएगा। देह से वैराग आना हमारा बहुत जरूरी है। देह को स्वस्थ रखना एक अलग बात है। वो किसके लिए स्वस्थ रखना है? सेवा के लिए स्वस्थ रखना है, ये वाली थॉट हो। लेकिन स्वस्थ रखते हुए बार बार हम देह को देखें, दैट इज रॉन्ग। ये शरीर रूपी कपड़ा है, बाबा कहते हैं, इसको यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। अब मूवीज बना रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं या सीरियल कर रहे हैं, तो जो सीरियल का ड्रेस है वो वहीं पर पहनते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, पहनते हैं। उसके बाद जब घर जाते हैं तो वो वाली ड्रेस वहीं पर छोड़कर जाते हैं। तो ये भी तो एक नाटक है, ये बेहद का नाटक है। इसमें बहुत बार शरीर रूपी ड्रेस लेते हैं। ये कोई एक ड्रेस नहीं लेते हैं, बहुत बार लेते हैं। तो ये जो शरीर रूपी कपड़ा है, ये यहाँ ही छोड़ना है। फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, नाटक पूरा हुआ, कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब ये जो चोला है ये छोड़ जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत हो गए। वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं। तब तो दुखी हुए पड़े हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म था, सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भाव, कि भाई अब मन को तुम मुझ में लगाओ। पवित्र बनना है आपको, पवित्र। मन प्रभु में एक जगह एकाग्र हो, इधर उधर न भटके कहीं पर भी।
भटक कर देख लिया, भटक कर हम कलयुगी बन गए, शूद्र बन गए, नरकवासी बन गए, रौरव नरकवासी बन गए। भटका हुआ मन था वो, किधर भी ले जाता था, उल्टी सीधी हरकतें कराता रहता था। अभी इस मन को वश में करना है। ये वश में कैसे होगा? जब ये प्रभु के साथ लग जाएगा। ये गीता के ही अक्षर हैं, मन मना भव। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। सहज राजयोग। आत्मा राजा है, भ्रिकुटी में रहती है। बाबा कहते इस सीट पर बैठो तुम। जब आत्मा भ्रिकुटी की सीट पर बैठती है तो नीचे सारी प्रजा है, कर्म इंद्रियां प्रजा है, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो आत्मा के अंदर ही है। उन पर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर चाहिए। फिर श्रीमत की लगाम से सारी प्रजा को ठीक रखना। कर्म इंद्रियां प्रजा है, ये आंखें प्रजा। इसको सिखाना है कि देह को देखना बंद कर आत्मा को देख। ये आंखें क्रिमिनल बनाती हैं हमको, देह को देखना क्रिमिनल बनाए। हम भगवान के विरुद्ध जाते हैं, और भगवान के विरुद्ध जाना मतलब पत्थर बुद्धि बन जाना। फिर से पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। सहज राजयोग। राजा आत्मा जब प्रकृति में रहेंगे तो ऊपर बुद्धि जाएगी। मीठे बाबा बोले, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो बाबा ने समझा दिया कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर हिंदू बोल दिया, क्योंकि धर्म कर्म को ही हम भूल गए, पवित्रता है ही नहीं, इसलिए हम सब दुखी हो गए। सतयुग में बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म थे, क्योंकि पवित्रता का धर्म था। किसने सिखाया था? प्रभु जी ने सिखाया था। अभी कलयुग में हम सब धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं मन मना भव। ये गीता के अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। राजा बनकर बाबा कहते हैं भ्रिकुटी में विराजमान हो जाओ और राजा बनकर अपने राजधानी को चलाओ। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है तो तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा माँ भी। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं महात्माओं को। ये तो कल पहले भी समझानी थी। अब बाबा हमको याद दिलाते ना कि ये कोई पहली बार नहीं है। ये कल पहले भी हमको बाबा ने समझाया था। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अब हमको समझ में आते जा रहा है। शुरू में जो हम समझते थे और जो हम अब समझते हैं, अब बहुत गहराई से समझ में आता है कि कितना अटेंशन रखेंगे तब जाकर सचखंड में आ सकते हैं। ये गहराइयां हमको शुरू में कहाँ पता थी। शुरू में तो हम सोचते थे अच्छा हम यहाँ पर आ गए हैं, बस भगवान के बन गए, बस मुरली सुनो, ब्रह्मा भोजन खाओ और हम सब स्वर्ग में आ जाएंगे। हम तो यही समझते थे ना। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये अब हमको समझ में आता है।
ये कितनी सूक्ष्म हमको अपनी चेकिंग चाहिए। बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल मासूम, भूल जाना चाहिए बुद्धि से नाम रूप एकदम। उस लेवल तक हमको पहुंचना है, अति सूक्ष्म बन जाना है, सारा विस्तार देह का खत्म होता जाए, ऐसा तप करना है हमको। तो दिन प्रतिदिन ये नॉलेज जो है वो बड़ी गहरी होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है ना? इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। छोटी सी सोल है, उसके अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वो कभी विनाशी नहीं होता है। आत्मा अविनाशी, तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा मरती नहीं है, इसलिए जो वो करती है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो बच्चे, ये रिकॉर्ड हो रहा है और यही तुम फिर से करोगे। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। कई एक बार बहुत सारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हम करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम कर तो लेते हो, वो मिटता नहीं है, वो दोबारा तुम फिर से करोगे। इसलिए जब कार्मिक अकाउंट्स हमारे सामने आते हैं और जब हम कार्मिक अकाउंट्स में अटक जाते हैं और वो कर बैठते हैं जो बाबा मना करते हैं, वो कार्मिक अकाउंट और बंधन बनकर सामने आता है, हटता ही नहीं है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं फुल स्टॉप लगाते जाओ, बंधन में मत बंधो। बाबा कहते हैं हम रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं तो हम बंधन में बंध जाते हैं। हम एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, हम बंधन में बंध जाते हैं, फिर नाखुश रहते हैं। अब भगवान का बनकर भी हम नाखुश रहते हैं तो फिर क्या लाइफ है हमारी। बाबा कहते हैं कब खुश रहोगे? खुश रखने वाला तो अभी मिला है हमको, यही हमको खुश रख सकते हैं शिव बाबा, यही हमको सुख दे सकते हैं, यही हमको प्रेम दे सकते हैं। ये मना जो मुझ आत्मा को चाहिए वो सिर्फ शिव बाबा ही दे सकते हैं। तो जब शिव बाबा दे रहे हैं तब भी हम खुश नहीं हैं। फिर बाबा हमसे पूछते हैं कब खुश रहोगे? कौन रखेगा तुमको खुश? कौन रखेगा? इसलिए जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड होता जाता है। और फिर बाबा कहते हैं ना, जब तक तुम अपना पूरा स्व परिवर्तन नहीं कर लेते हो ना, तुम्हारे सामने वही बातें आती जाएंगी जिससे तुम इरिटेट होते हो। परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। कैसे? बिंदी लगाकर। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो इतनी नॉलेज है। अब कहते जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है, इसकी गहराइयां बहुत हैं। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी सोल है, अति सूक्ष्म, जो स्थूल आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। सामने बैठा हुआ बंदा शरीर छोड़ता है, निकलती है, पता ही नहीं चलता। शरीर में प्रवेश करती है, पता ही नहीं चलता। इतनी सूक्ष्म है, लेकिन उसी के अंदर सारी रिकॉर्डिंग है। मना बाबा हमको समझ देते हैं कि हम जितने सूक्ष्म हैं उतने हम पावरफुल हैं, और जितना हम विस्तार में जाते हैं उतना हम शक्तिहीन होते जाते हैं। अब हम लोग सबने देह की दुनिया में विस्तार इतने कर रखे हैं, फैसिलिटीज और वो सब रखी हुई है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम अब थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते। और ब्रह्मा जी उसी कुटिया में रहे, कोई साधन नहीं अपनाया उन्होंने। ठंड एक्सट्रीम होती है आबू में, और उन दिनों खाली खाली था, और भी ज्यादा ठंड होती थी, गर्मी एक्सट्रीम। लेकिन कोई भी साधन का आधार नहीं लिया, कुटिया में ही रहे, शक्तिशाली बन गए। अब सारे आधार हमारे छिन जाएंगे एक दिन।
अगर हम अभी से निराधार नहीं बनेंगे तो उस समय सारा ध्यान हमारा आधारों में रह जाएगा, फिर फेल हो गए। कोई भी चीज मेरे को प्रभावित न करे, इतना प्रभाव मुक्त बनना है हमें, अभी से आदत डालनी है। अभी थोड़ी देर लाइट नहीं होती है तो घबरा जाते हैं, आत्माएं आफत में आ जाती हैं, तो ये तो सारा बंद हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने आधार ही नहीं लिया, वो शक्तिशाली स्थिति में रहे, ना उनको गर्मी का प्रभाव पड़ा ना उनको ठंड। बस यही होना चाहिए हमारे साथ भी। सोल पावरफुल है, सोल आधार ले लेकर कमजोर हो गई है। बहुत बॉडीज हमने लिए, हम कमजोर हो गए, देह के भान में आ गए। देह का भान हमेशा कमजोर बनाएगा। जो पाठ रिकॉर्ड हो जाता है, बाबा कहते वो कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों के द्वारा सुना है, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता है। ये भी कितना मतलब अब हमको समझ में आता है। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों के द्वारा सुना, शरीर है तो हमारा पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता है, होती वही है, जवाब नहीं मिलता है। देखो, बोलने का हक नहीं। आकारी शरीर में देखती सब कुछ है, सुनती भी सब कुछ है, इस हद तक सुनती है कि मन में क्या चल रहा है वो भी समझ जाती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। जैसे फरिश्ते हैं ना सूक्ष्म वतन में, आवाज में नहीं आते, तो आकारी शरीर होता है आत्मा के पास, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। वही तो उसकी सजा है। उस समय कोई उसके बारे में बैड बोल रहा होगा, कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ पछताती है कि इनके लिए मैंने टाइम दिया, इनके, क्योंकि सब देखती है कैसे लोग बोलते हैं कि अब इधर नहीं आना, कैसे देखते हैं, कैसे नफरत करते हैं, कैसे नहाते धोते हैं, सब देखती है वो। आत्मा ने कानों के द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं, बच्चे तुमको वापस घर चलना है। एक प्रभु जी प्यार करते हैं बस, अब तुमको वापस घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। ये भी बाबा हमको बचाने के लिए आ जाते हैं। बाबा कहे, ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अगर बाबा के साथ जाना है, अगर सजा नहीं खानी है, तो प्योरिटी मेन चीज है जो चाहिए, क्योंकि भगवान पवित्रता का सागर है। हम जितना पवित्र बनेंगे उतना हम उनके पास पहुंचेंगे, जितना हम अपवित्र रहेंगे उतना हम दूर होते चले जाएंगे। ये कंडीशन है। अगर मेरे को भगवान से समीपता का अनुभव करना है तो मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। शांति धाम में तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों पवित्र धाम है। दोनों में जाने के लिए सोल को पवित्र बनना है। सुख धाम में जाने के लिए तो और भी उसको क्वालिफाई होना है, पवित्र भी होना है, सारे गुणों से संपन्न भी होना है, विकारों पर जीत भी प्राप्त करनी है, एकदम बेदाग बनना है, सारी मर्यादाओं में चलने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम होना है।
और फिर संपूर्ण अहिंसक भी होना है। पवित्र धाम है, बाबा कहते दोनों ही पवित्र धाम है। तो शांति धाम में शरीर नहीं है, आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, क्योंकि पावर हाउस तो वैसे ही वहां पर है। ऐसा कोई चार्जिंग नहीं होती है वहां पर, चार्ज तो हम यहाँ से होकर जाते हैं। तो वहां तो शिव बाबा के साथ होते हैं, तो वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, क्योंकि हम पाठ थोड़ी बजाते हैं ऊपर, कोई आधार थोड़ी लेते हैं। आधार लेने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अगर मोटर खड़ी है, चल ही नहीं रही है, तो बाबा कहते पेट्रोल थोड़ी कम हो जाता है। तो अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, कम हो जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बड़ी संभाल भी रखते हैं कि कहीं बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, वो तो अविनाशी है। ये सब बातें मीठे बाबा आकर हमको समझाते हैं कि वो तो दीवा एवं जलाते हैं ना, वो खुद ही अंधकार में है, इसलिए वो सब उल्टा, वो तो सोल जिसने बॉडी छोड़ी उसको तो और अच्छे से दिखाई देता है सब कुछ आगे पीछे, वो तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन सोल्स जो बॉडी में है वो इतनी लिमिटेड होती हैं कि वो सोचती है कि उसकी ना, एक मिनट बाबा कहे, अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि कहीं बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, बाबा कहते वो तो अविनाशी है, वो थोड़ी मर जाती है। ये सब बातें बाप बैठकर समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन हैं, ये सब काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े। मुर्दे ही तो है ना, गलत गलत काम करे जा रहे हैं, जो दुनिया कर रही है वही कर रहे हैं, तो मुर्दे हो गए। दुनिया गलत खा रही है, देखकर गलत खा रहे हैं। दुनिया गलत कर्म कर रही है, देख, अब मूवीज देखते हैं, मूवीज देखकर सारे गलत काम सीखते हैं, मुर्दे हो गए ना। हीरोइंस कटे हुए कपड़े पहनेंगी, वो सारी दुनिया कटे हुए कपड़े पहनेंगे, मुर्दे हो गए ना। मुर्दा क्या करता है, जिसको उधर को फेंक दो तो उधर को गिर जाएगा, उधर को फेंक दो उधर कर दो। समझ खत्म हो जाती है मुर्दे की। तो बाबा हमको जगाते हैं कि मेरे बच्चे इतने अच्छे परमधाम में रहने वाले स्वीट स्वीट चिल्ड्रन अभी काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए हैं। इन लोगों को जगाता हूँ, बिल्कुल बाबा कहते तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े। अगर आज भी हम दुनिया को कॉपी करते हैं तो फिर हम मुर्दे हैं, बाप को जानते ही नहीं है। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं तो उनकी क्या सुननी है। काम के तो शरीर 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 शरीर, अब मिट्टी हो जाता है 1 सेकंड में शरीर। सब कुछ शरीर के लिए खा रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं, सो रहे हैं, शरीर के लिए सो रहे हैं, पहन रहे हैं, शरीर के लिए पहन रहे हैं, मतलब सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहे हैं, जो कि विनाशी है। आत्मा अंदर उतना ही गिरती चली जा रही है, जितना शरीर के लिए कर रहे हैं उतना गिरती जा रही है। बिल्कुल तमो प्रधान मूर्ति बन पड़े। बाप को जानते ही नहीं है। मनुष्य कोई काम की नहीं रहे हैं, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की ही नहीं रहती है। जो शरीर है, मनुष्य की मिट्टी मतलब शरीर, कोई काम का नहीं रहता, तभी जलाते हैं। अगर काम का हो तो फिर उसको रखें। अभी जानवरों का शरीर का फिर भी बहुत कुछ काम में आता है, लेकिन एक मनुष्य का शरीर है जो काम में आता नहीं। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है,
और गरीबों की नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाती है, सभी मिट्टी है। अब वो अलग बात है, चंदन की लकड़ियों में जला दो या ऑर्डिनरी लकड़ी में जला दो, है तो मिट्टी ना, रखता तो कोई भी नहीं है। तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, जो मर्जी तुम करो, है ना। कोई जला देते हैं और फिर कोई कहेंगे नहीं जी हमारा तो धर्म अलग है, इसलिए धर्म अलग है तो उसको कब्र में बंद कर देते हैं। और प्रकृति और ड्रामा जो जी में आए करते, जो दफन नहीं करते लड़ते हैं, उनको दफन कर देती है। जो कहते हैं हम जलाते नहीं, उनको जला देती है। पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। पारसी लोग बाबा कहते हैं कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी उसका मांस खा लेते हैं। जैसे चील वगैरह आएगी उसका मांस खा लेते हैं, वो ऐसे करते हैं। फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वो फिर भी काम आती हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो आप पे ही शरीर छोड़ना है। हमको वैसा वाला नहीं मरना है जैसे दुनिया मरती है, वैसे नहीं मरना है। हमको स्व इच्छा से शरीर छोड़ना है। हम शरीर को छोड़ते हैं, खुद छोड़ते हैं। डरना नहीं है, ऐसे नहीं कि खौफ खा के हम कंप्लीट बनते हैं। और जैसे दादियाँ, मम्मा बाबा तो पहले ही कंप्लीट हो गए, दादियों ने अपना पूरा पार्ट बजाया और फिर अपना शरीर छोड़ा। सारा उनका जो हिसाब किताब होगा सोल्स के साथ होगा, जहाँ कहीं कभी होगा, वो पूरा मनसा सेवा करके गुलजार दादी ने और जनक दादी ने अपना एकदम पूरा कंप्लीट करके खुद शरीर छोड़ा है। अभी तुमको अब पे ही शरीर छोड़ना है। मम्मा बाबा ने भी अपना होमवर्क फटाफट खत्म किया, खत्म करके शरीर छोड़ दिया। हमको भी यही बोला जा रहा है, फटाफट होमवर्क करो, शरीर छोड़ दो। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने के लिए। मरना तो दुनिया ने भी मरना है, लेकिन वो एकदम क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं। यहाँ है हम पूरा प्योर होते हैं और जो बाबा कहते हैं वो सारा होमवर्क करते हैं, फिर कर्मातीत बनते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। किसी के साथ कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम कहाँ जाएंगे, जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम खुशी से चाहते हो कि हम सब जीवन मुक्ति में जाएं, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे और साक्षी होकर देखते रहेंगे। बाबा किसी से अटैच्ड नहीं होते हैं ना, साक्षी होकर देखते हैं। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। हम ये वाली बॉडी को छोड़ेंगे, फिर हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जाएंगे। ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड नहीं है, गंदगी से भरा हुआ वर्ल्ड हो गया है ये। अब इसको क्लीन होना है। वो प्रकृति अपने तरीके से क्लीन करेगी, सागर अपने तरीके से क्लीन करेगा, लेकिन इसको क्लीन होना है। बाबा कहे हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हमें शिव बाबा को ही याद करते रहना है, तो फिर अंत में भी हमको शिव बाबा ही याद आएंगे। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना। ये सतयुग में थे,
अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने के लिए आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी इजी है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकते हैं? ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा भी दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं। सहयोगी जो बनते हैं ना ईश्वरीय कार्य में, वो सारी भुजाएं कहलाती हैं। तो उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ी है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है। ऐसा मनुष्य होता थोड़ी है कि 10 सिर लगे होंगे, लेकिन उसका अर्थ जो है वो प्रभु आकर समझाते हैं। वो है सूक्ष्म। विकार जितने भी हैं वो हमारे अंदर हैं और अति सूक्ष्म हैं, दिखाई नहीं देते। अब उसको कैसे दिखाएं? इसीलिए सिर लगा देते हैं, क्योंकि बुद्धि के अंदर रावण घुसता है। देह का अभिमान जो है ये बुद्धि में घुस जाता है आत्मा के, इसीलिए सिर लगा दिए हैं साइड में। वो इस कदर घुस जाता है देह अभिमान कि एक को निकालेंगे दूसरा घुस जाता है, दूसरे को निकालो तीसरा घुस जाता है, ऐसे करते हैं। रावण कोई 10 शीश का भी अर्थ जो है वो बाबा आकर समझाते हैं। ऐसा मनुष्य थोड़ी होता है, लेकिन हम लोग समझते थे कि ऐसा भी होता है। रावण ऐसा ही होता होगा 10 सिर वाला। हाँ, लेकिन बुद्धि का ताला जो हम लोग का बंद था, अभी बाबा से हमको समझ मिलती है। ये बाप ही बैठकर समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी एक खेल है। ये कोई को पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं। अरे वो भी तो कब से, तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। वो टीचर भी है तो सदगुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ, बाप और बच्चे। ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो भगवानोवाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तो कहते हो ना भगवानोवाच, तो ये जो रथ है ब्रह्मा जी, इनके द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। उनसे पूछना है, बाबा कहते हैं उनसे पूछो, आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है? हम आत्माएं जो पाठ बजाती हैं, इसका साक्षात्कार किया है? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। ये तो आत्मा को जानना होता है ना। आत्मा को हम जानते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी दिखाई देता है वो सारा विनाशी है, और जो नहीं दिखाई देता वही अविनाशी और वही सत्य है। आत्मा और परमात्मा। बॉडी जितने दिखाई देते हैं सब विनाशी है। 1 सेकंड में कुछ होता है तो ढेर हो जाते हैं। बॉडी सोल निकल जाती है ना, बॉडी ढेर हो जाती है। तो इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? बाबा कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है ना। ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अति सूक्ष्म आत्मा की वजह से शरीर चलता है। नहीं तो 6 फुट का बंदा भी अगर खड़ा हो हट्टा कट्टा, आत्मा निकल जाए तो यूं गिर जाता है शरीर नीचे। एक छोटी सी बिंदी बड़े शरीर को चलाती है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रतन जड़ित ताज है। पीछे जो एक पवित्रता का ताज होता है, लाइट का ताज, वो भी नहीं है, और जो सिर पर रतन जड़ित ताज होता है वो भी नहीं है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब दोनों ताज चाहिए। उसको लेने के लिए हम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं।
प्योरिटी के ताज के लिए, जो पीछे लाइट का ताज होता है उसके लिए हम पवित्र बन रहे हैं, और जो सिर का ताज होता है उसके लिए ये जो मुरली पूरी है, इसकी जो जिम्मेवारी है, ये जो बाबा करने को कहते हैं, वो जब हम करते हैं तो वो सिर का ताज मिलता है। उसको फिर गुणों से श्रृंगार करना, बाकी सारी चीजों से जितना हम श्रृंगार करते हैं ना, उतना वो सुंदर। अब नारायण जी का रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ ताज होगा सोने का, और वहां का सोना भारी नहीं होता क्योंकि मिलावट नहीं होती, प्योर गोल्ड होता है। तो ये दोनों जब हम पवित्र बनते हैं तो लाइट का ताज मिलता है, और जब हम मुरली रूपी ताज की सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं तो हमको रत्न जड़ित ताज मिलेगा। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो, कल्प कल्प। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प हम मिलते हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों मिलने आते हैं? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। कथा भी होती है ना सत्य नारायण की, वो लोग तो कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, बस खाली सत सत बोलते हैं, बनते थोड़ी हैं। अब ये जो प्रभु जी कथा सुनाते हैं, इससे हम लोग बनते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही लेकर जाएंगे, जिनको खुद भी बॉडी नहीं है। वो अशरीरी बाप, निराकार बाप सारी सोल्स को लेकर जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी कोई नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा जो है प्रवेश करती है। शरीर रूपी रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन एक ही बाप है। बाप के सारे बच्चे एक समान हैं, सब बिंदियां हैं। बाबा के सारे बच्चे बिंदियां, उसमें हमारा साइज बड़ा छोटा नहीं है, हम सारे एक जैसे हैं, ज्योति बिंदु। तो बाप के सभी बच्चे एक समान है, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये जो पार्ट है ये हमें दुनिया में अलग कर देता है, वरना तो हम देखने में एक जैसे हैं और ओरिजिनल में हम सब सतोगुण हैं। तो सोल्स तो एक जैसी हैं, लेकिन उसमें एक में अपना अपना पार्ट है। इसमें कोई इंटरफियर कर ही नहीं सकता। इसमें इंटरफियर, अभी हम सारा पार्ट लिख रहे हैं, बाबा अभी हमको सिखा रहे हैं। अब ये जब लिख जाता है तो उसमें थोड़ी कोई दखल अंदाजी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। वो तो फिर जो लिख लिया सो लिख लिया, वही बजाएंगे। आज दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों कलेश हो रहे हैं? क्योंकि सब ने अपना अपना पार्ट लिखा हुआ है, और जो जिसने लिखा है वो वाला पार्ट उसको मिला हुआ है, अब वो वही बजाता है। अब घर में जो फैमिली होती है, फैमिली में पेरेंट्स समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, है ना। 2-3 बच्चे होते हैं, दोनों तीनों बच्चे अलग अलग होते हैं, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते, और माँ बाप जैसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं, खाली शक्ल। अब बॉडी सेम है तो बॉडी तो विनाशी है, उसके अंदर जो सोल है वो तो कहीं और से शरीर छोड़कर हमारे घर आई हुई है।
क्योंकि उसका हमारे साथ पार्ट है। वो किसी की भी नहीं है, वो तो हम सब बहुत सारा पार्ट बजाते हैं। तो फिर जो आती है वो दो बच्चे फिर एक जैसे होने चाहिए ना, जैसे माँ बाप हैं। आज तक कभी हुआ है क्या? सब अलग अलग है। माँ बाप भी तो अलग अलग होते हैं, वो कोई डिफरेंट संस्कार लेकर उधर से, कोई डिफरेंट संस्कार लेकर उधर से, फिर दोनों का हथियाला बनता है। फिर उसके बाद विकार से वो लोग शरीर तैयार करते हैं। सोल जिसके साथ पार्ट होता है वो सोल प्रवेश करती है, वो आ जाती है। तो सारे 3-4 बच्चे अगर एक घर में होते हैं, तीनों चारों बिल्कुल अलग होते हैं। आप जितना मर्जी, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं सारे अलग हो जाते हैं। कहने को कहेंगे भाई बहन होने चाहिए, भाई बहन। जिंदगी जब जब बड़े हो जाते हैं सारे बिखर जाते हैं इधर उधर। फिर जिसके साथ जुड़ते हैं फिर उसकी जैसी सोच हो जाती है, सबके पार्ट बदल जाते हैं। क्यों? सबकी रिकॉर्डिंग्स ही अलग अलग हैं। और रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्ड कर बैठे हैं, अब वो रिकॉर्डेड है। अब वो चाहे आप जितना मर्जी माथा पीट लो, वो जो रिकॉर्ड किया है वैसे ही पार्ट बजाएंगे। सभी का अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते हैं इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। लाख कोशिश करेंगे, आपके सामने बोलेंगे हाँ ऐसा है ऐसा ऐसा, अंदर से कुछ और ही होते हैं हर एक कोई। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े ऑनेस्ट होते हैं और बात बताते हैं, ये तो डिसऑनेस्टी से चलते हैं। क्यों? पार्ट अपने अपने, कोई उसमें इंटरफियर कर ही नहीं सकता। कोशिश करते हैं बस आत्माएं इंटरफियर करने की, कामयाब कोई नहीं होता। बस खाली मेरे मेरे के गीत गाते रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब असलियत सब सामने आती है। अंदर क्या सोच रहे हैं आत्माएं कोई मालूम नहीं है। सामने आपके कुछ करेंगे, पीठ पीछे आपके कुछ करेंगे। सोच ही मना, कलयुग ऐसा समय आ गया है कि मना अगर कोई पार्टनर्स भी होते हैं ना, सपोज करो जो युगल होते हैं, उनमें भी आप नहीं यकीन कर सकते। उसमें भी कई जगह सुनने में आता है कि उसने उसका मर्डर कर दिया, अपनी ही जो युगल थी उसका मर्डर कर दिया। ऐसा भी करते हैं लोग। पाठ, पुराना हिसाब किताब, इसीलिए कोई इसमें इंटरफियर कर ही नहीं सकता। बाद में बोलता रहे इसने इसके साथ ऐसा किया ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो पता ही नहीं है कि भाई उसने उसको पिछले जन्म में ऐसे मारा था, इसलिए उसने उसको ऐसे। अब हमको समझ में आता है। इसलिए हम किसी के भी पार्ट में इंटरफियर नहीं कर सकते। बाबा ही नहीं करते इंटरफियर। हमारे कर्म सिखाते जरूर हैं, हमको बोलते हैं ऐसे करो, लेकिन फिर जब हम अपनी मन मर्जियां करते हैं फिर वो इंटरफियर नहीं करते। सावधानियां जरूर देते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। ये ड्रामा का नियम है, इसलिए बाबा हस्तक्षेप नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से पालना के लिए, पढ़ाने के लिए, हम आत्माओं को गाइड करने के लिए, हम आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए, हम आत्माओं पर इतनी मेहनत करने के लिए तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। और यही शुभ संकल्प कि प्रभु जी जो कहते हैं वो हम करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा थैंक यू होगा। धन्यवाद तो हम करते हैं, लेकिन स्व परिवर्तन का धन्यवाद भी हम करें। ये शुभ भावना, शुभकामना हम सभी सोल्स अपने लिए जरूर करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस शरीर रूपी कपड़े से
ममत्व निकाल कर जीते जी मरना है। इसको भूल जाना है। इसके साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रेस है जो विनाशी है, जो विनाश होने वाली चीज है। उससे बाबा कहते हैं अटैचमेंट मत रखो, नहीं तो बुद्धि फंसी रहेगी, दुर्गति हो जाए। ये तो हम लोगों ने बहुत बार बॉडीज ली हुई। अभी हमको गोल्डन एजेड बॉडी लेनी। इसमें तो 100 तरह के दुख रोग आ जाते हैं। जो गोल्डन एजेड है वो एकदम फिर देवताई शरीर है, उसमें सुख ही सुख है। अब हमको गोल्डन एजेड शरीर लेना है। इसीलिए ये जो शरीर रूपी कपड़ा हमारे पास है, जो हमने पहन रखा है, इससे जो अटैचमेंट है उसको निकाल कर हमको जीते जी मरना है। अर्थात अपने सारे पुराने हिसाब किताब इसमें रहते हुए चुकतो करना। इसको भूल कर फिर चुकतो करना। नहीं तो इसको भूलते नहीं है ना, तो फिर बार बार शरीर 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 फिर आता है, फिर दुख होता है, फिर पुरानी बातें याद आती है, ऐसा होता है। इसको भूल जाएंगे, आत्मा समझेंगे, तो फिर नॉलेजफुल होकर सारा हिसाब किताब सेटल कर लेंगे। फिर कोई जिंदगी में हमारे आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, हम क्या करेंगे, उसके करने को खत्म करना है, तो हम सोल बनकर उसको शुभ भावना शुभकामना देंगे। यही तरीका है बचने का। सारी सोल्स क्यों ना विरुद्ध हो जाएं, बाबा कहते हैं। ब्रह्मा जी के खिलाफ सभी सोल्स हो गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कौन सा तीर चलाया था? शुभ भावना शुभकामना दुआओं का शरीर तीर चलाया था, तो सुरक्षित रहे। ब्रह्मा जी को कोई कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसे ही हमको भी करना है। इधर से खाली शुभ सोचना है सभी सोल्स के लिए। एक भी वर्ल्ड की सोल मेरा बुरा कर नहीं पाएगी, और अगर करती होगी तो धीरे धीरे हट जाएगी, वो भी दुआएं देगी। यही एक ट्रिक है। कोई हिंसा नहीं। कलयुग सिखाता है हिंसा करो। कलयुग कहता है उसने तेरे साथ बुरा किया ना, जाके उसको मार डाल। प्रभु कहते क्षमा करते, और क्षमा करके शुभ भावना शुभकामना दे दो। ये तीर सृष्टि के नियमों के अनुसार है, ये यूनिवर्स के नियमों के अनुसार है, ये प्रभु के नियमों के अनुसार है। इसलिए पूरी कायनात जो है, पूरी कायनात खड़ी हो जाती है उस आत्मा के साथ जो शुभ भावना शुभकामना देती है। ये विधि है। वो रावण का तीर आता है, वो वैसा होता तो नहीं है, लेकिन रावण का तीर आता है तो इधर रामचंद्र जी भगवान की याद में रहकर थोड़ा सा, जैसे नहीं होता है, पूरा ध्यान लगाकर फिर तीर छोड़ते थे, तो उधर का तीर इधर का तीर रास्ते में टकरा के खत्म हो जाता था। इधर के तीर से रावण का तीर वहीं पे खत्म हो जाता था। वो एक यादगार है। लेकिन असल में संगम युग में प्रभु जी हमें अडॉप्ट करके शुभ शुद्ध सोचना सिखाते हैं कि तुम अगर किसी के लिए प्योरिटी से सोचोगे, लाख वो आप पर हमला करे, एक भी उसका हमला आप पर नहीं चलेगा। हमें याद रखना चाहिए, हम पर असर आता है जब हम दूसरी सोल के लिए नेगेटिव सोचते हैं, अंदर में कोई भी इल फीलिंग रखते हैं, माफ नहीं करते हैं उस सोल को, तब उसकी चीजों का असर हम पर आता है। अगर हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए, ये जो बाबा कहते हैं ना, मर जाओ, जीते जी मरना, मतलब पुरानी बातों को भूल जाओ, जो जिसने किया कैसा किया भूल जाओ। भूल कर अब अपने को आत्मा समझो। आत्मा कैसी है? बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान शुभ भावना शुभकामना धारी।
अब हमारा जो कुछ भी है वो बाप समान होना चाहिए, है ना। उस दिन हम लोग अव्यक्त मुरली में बाबा हम लोग को समझा रहे थे ना कि बाप समान जब हम बनते हैं तो फिर जो बाप का स्वभाव है वो हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो उसमें नरसों पढ़ाया था बाबा ने कि बाबा का स्वभाव क्या है। बाबा का स्वभाव है सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण और रहम की भावना का स्वभाव है। रहम करते हैं प्रभु सब पर, क्योंकि सब परवश हैं, सब भूले हुए हैं, सब अपने स्वधर्म के विपरीत चल रहे हैं, सब यारदाश्त सबकी खोई हुई है। तो जिसकी यारदाश्त खो गई है उस पर बाबा क्या करेंगे? रहम करेंगे ना। बाबा रहम करते हैं, बाबा क्षमा करते हैं, बाबा कल्याण की भावना रखते हैं हर आत्मा के प्रति। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव है शिव बाबा का। बाबा में मधुरता का स्वभाव है। कभी भी बाबा हमसे कड़वे बोल नहीं बोलते हैं, बड़े मधुरता से मीठे बच्चे कहते, बड़े निर्माणता का स्वभाव है। बाबा कोई भपका नहीं दिखाते, वो सदा विश्व कल्याणकारी है। वो अपकारी पर भी उपकार करते हैं। तो जैसा बाबा का स्वभाव, मैं आत्मा उनका बच्चा, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। हमें भी रहम दिल बनना है, हमें भी क्षमाशील बनना है, हमें भी कल्याणकारी बनना है। हमें जो गिरा हुआ है, जो गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, उसको उठाना है। कैसे? जाकर नहीं उठाएंगे, यहीं से शुभ भावना शुभकामना देंगे। आज नहीं उठा, कल नहीं उठा, उठ जाएगा। तो जीते जी मरना मतलब पुराना जितने भी ख्यालात हैं, रिश्ते हैं, उससे मर जाना। अब नया जीवन, आत्मा हूं मैं, बड़े दिल वाली हूं मैं, फ्राक दिल हूं, उदार चित्त हूं, दूसरे की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, रहम कर सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। जब हम ये करना शुरू कर देंगे, मेरा सभी के साथ जितना भी हिसाब किताब है सारा चुप्पी हो जाए। बाबा लड़ाइयों को बंद करवाते हैं। रावण लड़ाई और बढ़ाता है, ईर्ष्या, द्वेष कर, नफरत कर, बदले की भावना, ये सारी रावण की मत है। प्रभु जी की मत है कि माफ कर दे, कोई बात नहीं, माफ कर दे, दुआएं दे, तो ऊंचे उठ जाते, देवता बन जाते, भगवान के समीप पहुंच जाते। ये खेल है, इसमें दुश्मनियां कर करके कहां तक बढ़ाएंगे? बढ़ता ही जाएगा, एंड ही नहीं होगा। डबल ताजधारी बनना है। अगर प्योरिटी का ताज भी चाहिए, सिर का रत्न जड़ित ताज भी चाहिए, तो पढ़ाई की मेहनत करनी है। क्योंकि पढ़ाई से फिर हम क्वालिफाई होते हैं तो फिर रत्न जड़ित ताज मिलता है। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करना है। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना। अब हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, और जो हम शुभ शुभ संकल्प करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ। हमारे शुभ शुभ बोल हों सभी सोल्स के लिए, और जैसा लक्ष्य हमने रखा हुआ है बाप समान बनने का, फिर ऐसा पुरुषार्थ भी हमको करना है। सतगुरु जी का वरदान। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा हमको समझदार बनाते हैं। हमारे मन से जल्दी अपकारी उतरते नहीं हैं। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो जल्दी नहीं उतरता दिमाग से, लेकिन भगवान, और फिर हम उसके प्रति अकल्याण का संकल्प कर ही बैठते हैं। उसकी चर्चा कर दी, उसके काम की चर्चा कर दी मैंने, तो मैंने उसके अकल्याण कर दिया। उस तक वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, वो उसकी बुराई को और पक्का करते हैं, वो और बुरा करते हैं।
बाबा हमको समझ देते कि हम जो सोचते हैं हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाते हैं, अपनी सोच से वायुमंडल बनाते हैं, उसका वाइब्रेशंस फिर फैलता है। तो हमारा क्या हो जाता है, अपकार जो करता है हमारे साथ, जो बुरा करता है, उसके लिए हमारे मन में अकल्याण का संकल्प उठ जाता है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने गद्दारी की, इसने धोखा दिया। ये अकल्याण के संकल्प है। तो बाबा कहते अकल्याण के संकल्प को समाप्त करके अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। आप ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, कोई फायदा नहीं होता, हम गंदे मैले होते रहते हैं। अगर हम अकल्याण का संकल्प करते हैं अपकारी के प्रति, तो हम भी तो गंदे हो रहे हैं ना। फिर उसने जो किया उसकी चर्चा करके हम भी तो वैसे ही हो रहे हैं। तो अकल्याण के संकल्प को समाप्त करके अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव, समझदार बनो। बाबा कहते हैं कोई रोज आपकी गिलानी करे, बाबा समझा रहे हैं, कोई रोज आपकी गिलानी करे, रोज आपका अकल्याण करे, गाली दे, तो भी मीठे बाबा कहते हैं उसके प्रति मन में घृणा भावना आए। अपकारी पर भी उपकार, यही तो ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। क्योंकि हमको समझ आता है कि सोल्स कर क्यों रही हैं ऐसे, किसी की परिस्थितियां ऐसी हैं, किसी ने संस्कार ऐसे बनाए हुए हैं, या फिर पुराना कोई हमारा हिसाब किताब है, कोई रीजन होगा, या फिर लेट आई है वो सोल ड्रामा में, तो उसको ऐसा ही वायुमंडल मिला है, तो उसको वही चीज ठीक लगती है, उसको अपकार करना ठीक लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कोई रोज आपकी गिलानी करे, रोज आपके अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में नफरत भावना आए। आप अपकारी पर भी उपकार, यही तो ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, हमने बाबा को गाली दी, क्या कहा, भगवान सब जगह, फिर भी बाप ने क्या किया, कल्याणकारी दृष्टि से देखा। तो फॉलो फादर करो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सभी के प्रति कल्याण की भावना। ज्ञानी तो आत्मा उसे कहते हैं जो सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं होना चाहिए, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो अकल्याण का संकल्प नहीं करके बाबा कहते कल्याण का संकल्प करो, नफरत मत करो उससे। कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बैड कर रहे हैं, अब कल्याण कर रहा है, रोज कर रहे हैं, तो भी बाबा कहते उससे नफरत नहीं करनी, आपने उस पर उपकार करना। कैसे, शुभ भावना शुभ। और क्या उपकार करें, जैसे आप बच्चों ने 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाबा ने क्या किया, कल्याणकारी दृष्टि से देखा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी फॉलो फादर करो। ज्ञानी तो आत्मा का मतलब यही होता है, वो सभी के कल्याण के प्रति सोचते हैं। अकल्याण संकल्प मात्र भी उनमें नहीं। तो अकल्याण का संकल्प करते, नफरत करते हैं ना, तो हम तो गंदे हो रहे हैं, और साथ में फिर मेरा हिसाब किताब भी उस सोल के साथ बढ़ रहा है। हमें क्या करना है, हमें हिसाब किताब को क्लोज करना है, हमको नहीं बढ़ाना किसी के साथ हिसाब किताब। तो बेस्ट है, बाबा कहते फिर कल्याण की भावना रखो, उसका कल्याण, उसका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, वो आत्मा इस बुराई से मुक्त हो जाए। दुआएं करनी है सोल के लिए। स्लोगन है,
मनमना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भाव को जान जाएंगे आराम से। बाबा कहते हैं मनमना भव की स्थिति में रहो। मनमना भव की स्थिति मतलब मन प्रभु में लगा रहे, ऊंची स्थिति। जब हम ऊंची स्थिति में रहेंगे हम आराम से दूसरे के मन के भाव को रीड कर लेंगे, जान जाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, और फिर सचेत भी हो जाएंगे। या फिर सेवा में उसके मन के भाव को जान लिया तो उसको जो चाहिए वही दे सकेंगे। इसीलिए बाबा हमेशा बोलते हैं किसी से भी मिलो साइलेंस में रहो, तुरंत मत बात करो। आपको पता चल जाएगा वो किस मतलब क्या सोचकर आपके पास आया हुआ है। तो मनमना भव की स्थिति मतलब परमात्मा के साथ की स्थिति, उस स्थिति में स्थित रहो तो आप औरों के मन के भाव को आराम से जान जाएंगे। ये हमारे लिए सेफ्टी भी हो जाएगा, सचेत भी हम हो जाएंगे, और फिर सेवाओं के समय में फिर हम सोल्स को जो चाहिए होगा वो एक्यूरेटली दे पाएंगे, नहीं तो फिर कर भी नहीं पाएंगे ना। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माएं जितनी बचती हैं ना हमें छोड़कर, हम लोग भी उसी में आएंगे। सभी का धन्यवाद, जिसमें एडवांस पार्टी को धन्यवाद, अष्ट रत्नों को, नवग्रहों को धन्यवाद। सभी पर बृहस्पति की दशा बैठी रहे, हम सब प्रभु की शिक्षाओं पर चले, अमल में लाएं। पांचों तत्वों को धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सबको धन्यवाद। ड्रामा को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, माया को धन्यवाद, यमदूत को धन्यवाद, करोड़ों की आबादी को धन्यवाद, करोड़ों की आबादी। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, जो भी अविनाशी खजाने मिलते हैं उसका धन्यवाद, संगम युग का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और मेहमान नवाजी का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। एक एक चीज जो हम यहाँ से लेते हैं, यूज करते हैं, सब चीजों का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।